हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज अपनी जो क्लास करने वाले हैं, जैसा मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर अपने सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं परसेंटेज के अंदर उनको किस तरीके से हल करते हैं, आज अपनी ये जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने समांतर क्रम के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको कैसे हल करेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपको रेजिस्टेंस दे दिया, जैसे आपको दे दिया R1 की वैल्यू दे दी, R2 की वैल्यू दे दी और आपको वहां दे देगा, फिर परसेंटेज में मान दे देगा और परसेंटेज में ही आपको आंसर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, तो आज अपने उन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखें जो आपके LMRC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपने बात करने वाले हैं परसेंटेज एरर वाले जो क्वेश्चन करेंगे। सीरीज वाले मैंने आपको पहले करवाए थे, आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको 6 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। उसके अंदर आज हमने जो समांतर वाले करेंगे इनको देखेंगे। तो आप लोग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हो कलर कोडिंग मेथड से, तो लास्ट में जो आपको जो वैल्यू मिलती है वो परसेंटेज के अंदर प्लस माइनस में मिलती है। उस प्लस माइनस का मतलब तो मैंने आपको उसमें बताया भी था, एक बार और देखेंगे अपने। जैसे ये आपका LMRC जो था SCTO यानी कि स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था 2015 में या 16 में हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। आपको दे रखा था कि 50 ओम प्लस माइनस 1%, ये R1 का मान दिया था और ऐसे ही आपको R2 का मान दिया था, ठीक है, इस तरीके से। और आपको ये पूछा गया था कि अगर इनको समांतर में जोड़ा जाए तो टोटल जो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। और रेजिस्टेंस का जो मान था वो समांतर क्रम के अंदर जिस तरीके से हल करते उस तरीके से नहीं था। परसेंटेज के अंदर भी आपको यहाँ जो है वो वैल्यू दे रखी थी। इसका मतलब यहाँ भी अपने काम क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर जो एरर है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस होता तो इसको मैं इस तरीके से हल करता, समांतर क्रम के अंदर ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करता, नीचे दोनों का क्या करता, ऐड करता। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलग अलग करेंगे, परसेंटेज वाली को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अगर मैं इस वैल्यू को हल करता हूं तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। तो आप लोग इसको काटेंगे तो ऑप्शन में आएगा 25। ये 25 जो था ये तो सभी ऑप्शन में था, लेकिन आगे वाली ये जो वैल्यू जो थी परसेंटेज के अंदर, ये यहाँ सभी के अंदर अलग अलग दे रखी। अब आप लोग यहां से देखिए इस परसेंटेज वाली वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो आप लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सीरीज में हल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं इसका बताता हूं, ऊपर अगर आप लोग एरर देखें तो इसकी जो एरर आएगी वो 1% थी और इस वाली एरर कितनी थी, 2%। तो ऐसे था ये। अगर एरर आपकी मल्टीप्लाई में है या एरर आपकी डिवाइडेशन में है, भाग में है, तो वो न तो मल्टीप्लाई होगी नहीं भाग होगा। इसका मतलब एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। तो ऊपर वाले की जो एरर आएगी वो आएगी आपकी 3%। अब आप लोग नीचे जो सीरीज के अंदर है उसको हल करके उसकी एरर निकालेंगे, उसकी एरर जो होगी वो कितनी होगी। तो अब आप लोग यहां से देखें इसकी एरर कितनी निकलेगी। देखो सीरीज वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि 50 का अगर आप लोग 1% निकालेंगे तो 0.5 आएगा। तो इस R1 को आप लोग क्या लिखेंगे, 50 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम, ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 50 का 2% निकालूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 ओम प्लस माइनस 1 ओम। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी जो अभी जो बी इसका एग्जाम हुआ था आपका, जैसे ये बोलते हैं BSF का हुआ था, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया गया था और आपको सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस पूछा था। तो यहां से एक कंसेप्ट वो निकल कर आ रहा है सामने। तो आपको पता है कि नीचे ये प्लस करना है क्योंकि एरर ऊपर वाली तो अपने को मिल चुकी थी, लेकिन नीचे वाली एरर है वो निकालनी है। तो नीचे वाली एरर अगर आप लोग निकालेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 100 ओम और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 ओम। अगर इस वैल्यू को, इस एरर को अगर आप लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये 1.5 होगा, ये 100 का कितना परसेंट है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 1.5 ऊपर आएगा, ये जो वैल्यू होगी नीचे आएगी। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इसको गुणा क्या कर देंगे, 100। तो ये 100 से ये घटेगा। इसका मतलब इस वैल्यू को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 100 ओम प्लस माइनस कितना आएगा आपके पास, 1.5%। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो आपने ये 100 लिया था ये तो ये रहा, लेकिन ये एरर आपके पास जो मिली है 1.5 मिली है, वो एरर यहां लिखोगे आप लोग। इसका मतलब ये होगा कि अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एरर जो होगी वो प्लस या माइनस नहीं होगी, सॉरी गुणा या भाग नहीं होगी, लेकिन क्या करेंगे, एरर चाहे गुणा में हो चाहे भाग में, उसको हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 3% एरर, ये 1.5 एरर है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4.5%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका यहां से
वो होगा ये, यानी कि 25 ओम प्लस माइनस 4%। एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है तो ये लंबा नहीं रहेगा। देखो एक बार R1 R2 है, इसका तो आप लोग जो मेथड यूज करते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। ये एरर आपको पता है ऐड होगी, ये 3 आ गई। अब आपको जो नीचे ये जो यहाँ जो आपने काम किया है सीरीज वाली एरर निकालनी है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यहाँ से 50 और 50 कितना होगा, ये रहा। इसका अगर आप लोग सीधे ओम में चेंज करें तो 0.5 जाएगा, इसको चेंज करें तो सीरीज में नीचे तो जोड़ेंगे 100, इसका 1.5। अब 1.5 देखो 100 का कितना परसेंट होगा, तो 1.5 होगा। ऊपर एरर 3% थी, नीचे 1.5 थी, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.5। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आसानी से। और ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कर रखा होगा, और ज्यादातर अगर स्टूडेंट देखेंगे तो ये पहली बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बार टफ लगेगा, लेकिन जब आप लोग दोबारा 3 बार 4 बार करेंगे तो ये जो मेथड होगा बिल्कुल दिमाग में जो है एक्चुअली आपके सेट हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसका मैं क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं हमने, फिर एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन BSNL में एक बार पूछा गया था। तो यहां से देखें, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं आपको, R1 का मान जैसे मैं ले लिया 100 ओम प्लस माइनस 3%, और इसी तरीके से मैंने R2 का मान ले लिया 150 ओम प्लस माइनस, इसका ले लेते हैं 4%। अगर आपको इसका पूछेगा समांतर क्रम के अंदर तो भी निकाल दोगे, सीरीज में पूछेगा तो भी निकाल देंगे। सीरीज वाला मेथड जो होगा वो समांतर क्रम के अंदर यूज होता ही, आपको मैंने अभी बताया था, तो आप लोग यहां से देख भी सकते हो। तो अब आप लोग देखें, तो आपको पता है कि RT का जो मान आएगा ऊपर दोनों का गुना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है इसका। 1 में R1 R2 वैसे भी कर सकते हो आप लोग, और नीचे अगर मैं दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आएगा 250। अगर आप लोग 50 के बड़े से काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा, ये जाएगा 3 पर, और इसको मैं अगर करूंगा तो ये जाएगा 20 पर। तो आपका जो RT का जो मान आएगा वो आएगा 60 ओम। अब आपको यहाँ एरर जो होगी वो परसेंटेज के अंदर कितनी लेनी है वो देखेंगे हमने। तो सबसे पहले एक काम करें आप लोग, 100 का 3% निकालें। तो 100 का जो 3% होगा आप लोग यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपका आएगा वो 3% ही आएगा। और फिर 150 का 4% निकालेंगे तो 150 का जो 4 आएगा वो कितना आएगा 6। तो यानी कि इस R1 को अगर आप लोग लिखना चाहो तो मैं इसको लिखूंगा 100 ओम प्लस माइनस 3 ओम, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसका 150 का 4 निकालूंगा तो 50 150 इंटू 4 बटा में 100 करेंगे, इसको काट देंगे 5 के बाड़े से 5 के बाड़े से काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा, ये 2 पर, और 3 दूनी 6। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 150 ओम प्लस माइनस 6 ओम। अब आपको पता है कि नीचे जो मेथड आप लोग यूज करते हो वो प्लस वाला यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप लोगों को काम क्या करना है कि नीचे जो प्लस है तो आप लोग काम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 250 प्लस माइनस कितना आएगा 9। अब आपको जो काम करना है कि इसकी नीचे वाले की जो परसेंटेज एरर निकालनी है वो कैसे निकलेगी। ये 9 जो होगा 250 का कितना परसेंट है ऐसे निकालेंगे, और अगर आप लोग करेंगे तो ये 5 पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा, 9 दूनी 18 आएगा, और 18 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 की 15 और फिर 3 बचेगा, फिर 0, फिर पॉइंट, और 5 का 30, यानी कि 250 होगा। अगर प्लस माइनस में 9 अगर इसको एरर में चेंज करोगे आप लोग तो यहाँ कितना चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस 3.6 हो, सॉरी परसेंटेज में आएगा ये। तो आप लोग यहां से अगर देखें तो 250 ओम प्लस माइनस होगा वो कितना आएगा 3.6%। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को समांतर क्रम में हल करें हमने। श्रेणी समांतर क्रम वाला एक बार भूल जाइए। अगर ये क्वेश्चन सीरीज में दिया होता तो आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता था एग्जाम के अंदर, ये ऑप्शन भी मिल सकता था। तो यहां से अगर ऐसे दिया तो इसको पहले ऐसे चेंज करना पड़ेगा, फिर ये जो एरर आएगी इसका निकालना पड़ेगा कि ये जो एरर होगी इस वैल्यू की कितनी परसेंटेज होगी, वो जो परसेंटेज होगी वही आपकी एरर होगी। अब एरर आपका जो आ चुका है वो 3.6 आ चुका है। अब आप लोग काम क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों की एरर कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4, ये 3% है और ये 4% है, और नीचे वाले की एरर कितनी है 3.6। तो एरर मैंने अभी आपको बताया था कि एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। तो आप लोग यहाँ ऐड करने का काम करें, तो ये 3 और 4 कितना होगा 7, और 3.6 करेंगे तो कितना आएगा 10.6 कितना आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। तो 60 जो ओम होगा आपका, इसको आप लोग जो एरर के साथ लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि 60 ओम प्लस माइनस 10.6% इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा।
तो ये इसका करने का मेथड था। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप करोगे तो जल्दी भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। इसको आप लोग करने का तरीका वही रहेगा। एक ऑप्शन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर 60 ओम सभी के अंदर है तो आप लोगों को एरर निकालनी पड़ेगी। अगर 60 ओम एक के अंदर है तो आपको बाकी एरर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 7 तो इसकी सीधी होगी। अगर कहीं एरर आपको 7 से कम दिखाई दे रही है, जैसे मान लेते हैं मैंने ऑप्शन लिख दिया ±3 और 60 ओम प्लस माइनस आपको दे दिया यहाँ पे मैंने 4%, और एक ऑप्शन दे दिया मैंने 60 ओम प्लस माइनस 7%। आपको अगर पता है कि यहाँ से एरर जो निकलेगी वो 4 और 3 7 से बड़ी होगी, तो अगर आपका ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर इन दोनों का जोड़ से सबसे कम मार है, इसका कम है, इसका कम, इसका कम, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो किसी हाल में हो ही नहीं सकते। ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट बनेगा। तो आप लोगों को कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भी आप लोग कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन भी दूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया R1 का मान दे दिया। R1 का मान जैसे अपने कर लेते हैं इसको, ये 150 ओम प्लस माइनस इसका कर लेते हैं ये 6%, और R2 का मान जैसे दे दिया मैंने 50, इसको कर लेते हैं अपने 250 ओम प्लस माइनस इसकी कर लेते हैं 4%। तो इसका सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा वो क्या आएगा। क्योंकि मैं 4 ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसको मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एरर निकालनी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा। तो आप लोग एक ही काम करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी एरर निकालेंगे। तो आप लोग दोनों काम कर देना कि इसका मान सीरीज में कितना होगा, और जब इसको पैरेलल के अंदर जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा। तो ये आज की जो स्पेशल टॉपिक जो सीरीज अपनी चल रही थी, न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, उसी के अंदर ये पार्ट है। तो मिलते हैं कल, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।